सर्वेश जी, अब देखिए पूरा समीकरण बदल रहा है, लेकिन बहुत जरूरी क्या है? ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश। लोकसभा चुनाव के लिए ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमवाई फैक्टर का भी अगर जिक्र कर ले, मुस्लिम समुदाय, उस पर भी नजर है बीजेपी की लगातार, कैसे वो सधे। अब जो ये राजनीतिक समीकरण बदला है बिहार में, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप इसे कैसे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए शिखा जी, जो भी राजनीतिक समीकरण बिहार में बदला है वो पहले से बीजेपी के पाले में ही था। अगर मान लीजिए आज नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं भी आते और बीजेपी सिंगल वे में जाती बिहार में, तो वो 40 मिनिमम 35 सीटें जीतती। यहाँ पे नीतीश जी को इस गठबंधन का फायदा मिलेगा, क्योंकि आम जनता वहां कि वो कभी नहीं चाह रही थी कि नीतीश जी लालू की गोद में जाके बैठे। और नीतीश जी भी आप अगर उनका देख लीजिए, 26 सालों का इतिहास है, तो 3 साल या 4 साल मान लीजिए वो लालू के साथ रहे हैं। वो हर बार असहजता जो है वो महसूस करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण ही बिहार के जंगल राज की समाप्ति के लिए किया था। और फिर अगर किसी कारण बस कुछ भी हो, वो हम सभी जानते हैं, उस पर नहीं जाना चाहूंगा, अगर वो उधर गए तो वहां पे उनको वो सहजता, वो जो स्वतंत्रता वो नहीं मिल पाई। क्योंकि आप देखिए, अब यहाँ जातीय जनगणना की बात हो रही है। अरे सबसे बड़े जो पुरोधा थे बिहार के, कर्पूरी ठाकुर जी, उनको भारत रत्न दे दिया गया। ये लालू यादव सेंटर में यूपीए सरकार में 10 साल रहे थे, एक बार भी मनमोहन सिंह सरकार जी के पास वो दबाव नहीं बनाया कि उनको कम से कम भारत रत्न दिया जाए। और अब यहाँ पे भारत रत्न मिल गया, सम्मान मिल गया बिहार के लाल को। तो इससे बड़ा जो जातीय समीकरण क्या हो सकता है? ओबीसी वोट बैंक को आंकना क्या हो सकता है? दूसरी बात, राहुल लाल जी शांत रहो। मैं बोल रहा, आप जब बोल रहे थे मैंने नहीं बोला था। आप जब बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला था। केवल एक लाइन मैंने सवाल उठाया है। आपने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात उठाई। भाई कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न आप दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पूरा संघ परिवार कर्पूरी ठाकुर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा था? आज बिहार में कर्पूरी ठाकुर के साथ कौन शक्तियां खड़ी है? वहां पे उनके मूल्यों को लेकर कौन चल रहा है? क्या बिहार की जनता इसका मूल्यांकन नहीं करेगी? उनके बिहार की जनता जो है पूरा मूल्यांकन करेगी। और 40 जो लोकसभा सीटें हैं ना, अभी 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो राहुल जी देखिएगा, ये एनडीए को ही आने वाला है। वो आप इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा, इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि इंडिया अलायंस के पास एक भी सीट उसमें से छिटक के जाएगा। राम लहर के बावजूद भी नीतीश कुमार जैसे बोझ को अपने माथे पर उठाना पड़ रहा है। देखिए, अगर सुबह का भूला घर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। नहीं, लेकिन सर्वेश जी, दिक्कत यहाँ पर ये थोड़ी है सुबह का भूला शाम को वापस आता है और फिर सुबह भूल जाता है। सर्वेश जी, नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये है, और तभी तो आखिर भरोसा हो तो कैसे हो नीरज जी? तो अभी तक तो जो होना था वो हो चुका है नीरज जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन जिसको तोड़ करके अचानक नीतीश कुमार ने तोड़ा, साथ छोड़ करके वो निकल गए वहां से, अब यहाँ पे जो है रणनीति सेट की जाएगी। नीरज जी, आपको अब डरना चाहिए, क्योंकि अंदर खेमे जो आप प्लानिंग कर रहे थे, नीतीश कुमार ने उस सारे प्लानिंग पे जो है पानी फेर दिया है और पहुंच गए हैं जेपी नड्डा और बीजेपी के पास और बता रहे हैं आपकी प्लानिंग को। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल नाउ। देखिए शिखा जी, इंडिया 24 के दर्शक ये समझ लें, क्योंकि आप इंडिया गठबंधन को जब इंडी कह सकती हैं तो भारत 24 को भी हम लोग इंडिया 24 कह के संबोधित कर लेंगे। तो इंडिया 24 के लोग ये समझ लें कि हम लोग तो इस बात के लिए नीरज जी, मैं नीरज जी, आपने जब ये कहा है, मैं थोड़ा आपको क्लैरिटी देती हूँ। इंडी गठबंधन हमने इसलिए बोला क्योंकि इंडी के बाद ए का मतलब अलायंस होता है, और इंडी जब हम बोलते हैं तो उसके बाद गठबंधन नहीं बोलते। ये मैंने आपको डेफिनेशन तोड़ करके बता दिया, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। अब आगे बात पूरी कीजिए। आप हमारे चैनल को भारत 24 ही बोलिएगा प्लीज, ट्रांसलेट मत कर दीजिएगा। भी चल सकता है, क्योंकि हम लोग देखिए इस देश के अंदर दोनों ऑफिशियल भाषाएं हैं, चाहे वो हिंदी और चाहे अंग्रेजी। मैंने आपको क्लैरिटी दे दी आपके इंडी गठबंधन पर, इंडिया पे मैंने आपको क्लैरिटी दे दी। इंडिया पे चलिए ठीक है, इंडिया पे आपको समझाने के लिए इंडिया पे क्लैरिटी दे दी। आप भारत 24 पर क्लैरिटी के साथ इस बात को समझा दीजिए कि हम क्यों कह रहे हैं, क्यों आपको केयरफुल होने की जरूरत है। शिखा जी देखिए, हम लोग तो ये बात जानते थे कि मौका परस्त कुमार जी जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं किसी भी समय। राहुल लाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आज जो जेडीयू के साथी जो भी दलील दे रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर कोई ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, अरे तो एक बात बताइए, क्या आप कांग्रेस को रास्ता दिखाने के लिए एक इंडिया गठबंधन बनाना चाह रहे थे, या आपकी लड़ाई जो है
वो जो भाजपा की अन्याय की राजनीति है उसके खिलाफ थी। आज अगर वही राजनीति के साथ आप खड़े हो गए तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो किसके साथ रही? आज बिहार की जनता इस बात को तो समझती है। जो आप लोग कॉशियस रहने की बात कह रहे हैं शिखा जी, बिहार के पुराने आंकड़े उठा लेते हैं लोकसभा के, 40 में से 39 सीटें आज भी ये जेडीयू और भाजपा के पास है। तो आरजेडी और कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ? आज जो पलटू राम चाचा पलटे हैं उसके बाद जो वहां की राजनीति, जो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की राजनीति है, आज उसके अंदर एक नया उछाल आया है। आज वो जो बदलाव आया है, आज वहां का युवा खड़ा होकर देख रहा है। आप कैसी 39 सीटें आप कह रहे हैं जेडीयू और भाजपा के पास है। कम से कम अगर नीतीश कुमार आपके साथ होते तो जो सीटें हैं वो तो आपके पास होती, वो तो गठबंधन। ये आपका नुकसान है और क्या नुकसान है? शिखा जी देखिए, राजनीति बहुत ज्यादा उसूलों पे चलती है। आज बिहार की जनता ने ये देखा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और साथ में आरजेडी के जितने साथी हैं वो लोग मजबूती से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वहीं पर भाजपा और जेडीयू ये वो मौका परस्त लोग हैं जो कुर्सी के लिए कभी भी पलटी मार देते हैं। तो जब जनता के सामने अब दो ऑप्शन है कि आपके पास उसूलों के लिए, न्याय के लिए लड़ने वाली इंडिया गठबंधन का एक ब्लॉक है और एक सामने वो जो एनडी गठबंधन है, उस एनडी गठबंधन में जिसमें पलटू चाचा है, क्या आप उसके साथ जाएंगे? तो इस सवाल पर बिहार की जनता तो मानती है कि इंडिया गठबंधन जो उसूलों की लड़ाई लड़ रहा है वो लोग उसके साथ हैं। नेमतुल्ला जी, आरोप लग रहे हैं, क्या आपके लिए तो कहा यह जा रहा है, जो हमारे मेहमान हैं उनमें से भी कई लोग ये कह रहे हैं कि 2024 तक, यानी लोकसभा चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक टिकने ही नहीं दिया जाएगा। क्या मतलब है, क्या समझ आ रहा है आपको? ये भ्रम में लोग हैं। नीतीश कुमार को माइनस करके बिहार की राजनीति नहीं चल सकती है और जहां नीतीश कुमार हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इसलिए अभी जो नीतीश कुमार जहां थे वहां कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे, वहां काम में उनको दिक्कत हो रही थी। इसलिए बीजेपी उनका नेचुरल एलाई है। इसलिए उन्होंने यहाँ आके और अच्छे से काम करके आगे बढ़ाएंगे और बिहार हित में, जनहित में जो भी होता है नीतीश कुमार अपने सहयोगियों से राय मशवरा करके फैसला लेते हैं। इसलिए आने वाले 2024 में हो या 2025 में नीतीश कुमार का डंका बजेगा और एनडीए जो है वो 40 का 40 सीट जीत के और मोदी जी के झोली में डालेगा। इसलिए इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। इसमें देख लीजिएगा आने वाले चुनाव में क्या परिणाम होते हैं। जो नीतीश कुमार का काम है, जो नीतीश कुमार ने जो जातीय गणना कराया और रिजर्वेशन में बढ़ोतरी कराया और महिलाओं का रिजर्वेशन दिया, ये सारे सरजमीन पर नजर आ रहा था। जनता इसको देख रही है।